और रूस और यूक्रेन की जंग में बोरिस जॉनसन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े मददगार साबित हुए हैं। वो यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दिला रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि ब्रिटेन ने पोलैंड को अपने चैलेंजर 2 टैंक भेजने का फैसला किया है। बदले में पोलैंड से T-72 टैंक यूक्रेन को देने को कहा गया है। वहीं दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह कह दिया है कि जंग अभी लंबी चलेगी, इसमें 1 साल भी लग सकता है और वो संकट की इस घड़ी में यूक्रेन का साथ देते रहेंगे। यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार ब्रिटेन। रूस के खिलाफ जंग में दोस्ती निभाई। यूक्रेन के सैनिकों को दी युद्ध की ट्रेनिंग। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियार भेज रहा ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस वक्त भारत दौरे पर हैं। इस दौरान दिल्ली में उन्होंने कबूल किया कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के गुर सिखाए हैं, यानी यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। But what we can do to back them up with weaponry, with training, and with intelligence sharing. Not like an Article 5 guarantee, won't be exactly the same thing, but what it will be I hope, it will enable the Ukrainians to offer deterrence by denial and to make sure that their territory is so fortified as to be impregnable in the future to further attack from Russia. इसके लिए यूक्रेन के 20 से ज्यादा जवान पिछले दिनों ब्रिटेन पहुंचे। इस दौरान वहां यूके की सेना ने इन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में लगे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी। सेना की इन गाड़ियों में मैस्टिफ, वुल्फ हाउंड और हस्की जैसे खतरनाक वाहन भी शामिल रहे। इनमें मैस्टिफ और वुल्फ हाउंड तो अफगानिस्तान जंग में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। अब यही सेना की गाड़ियां यूक्रेन में पुतिन के जवानों को टक्कर देगी। क्योंकि बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना को इस तरह की करीब 120 गाड़ियां दी जाएंगी। चूंकि रूस से जंग में अमेरिका और ब्रिटेन सीधे तौर पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी गुप्त तरीकों से की जा रही है। ब्रिटेन अपने चैलेंजर 2 टैंक पोलैंड भेजेगा और पोलैंड से T-72 टैंक यूक्रेन की सेना को मिलेंगे। चैलेंजर 2 टैंक 1990 से ब्रिटेन की आर्मी का हिस्सा हैं। उनके बेड़े में अब भी करीब 200 चैलेंजर 2 टैंक शामिल हैं। Sending tanks to Poland to help them as they send some of their T-72s to Ukraine and other steps like that. And you know, I think about the anti-ship defenses and so on. पहले ब्रिटेन के सांसद सीधे यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक देने पर विचार कर रहे थे, लेकिन बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि यूक्रेन के सैनिकों को चैलेंजर 2 टैंक चलाने का अनुभव नहीं था और उनमें कुछ तकनीकी खराबी होने पर मुश्किलें सामने आती। इसलिए ब्रिटेन ने पोलैंड को चैलेंजर 2 टैंक देने का फैसला किया और पोलैंड समेत पश्चिमी देशों से T-72 टैंक और दूसरे ऐसे ही टैंक यूक्रेन को देने को कहा ताकि रूसी सेना से मुकाबला कर सके। इससे पहले जर्मनी के चांसलर ने कहा था कि अगर नेटो देशों ने डायरेक्ट हथियार या टैंक भेजे तो ये जंग नेटो देशों के खिलाफ मुड़ जाएगी और फिर
तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इन खतरों के बीच ब्रिटेन लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है और रूस की आंखों में आंखें डालकर ऐलान किया है कि वो यूक्रेन की मदद करता रहेगा। इसके साथ ही ब्रिटेन ने यूक्रेन के लवीव में अपने दूतावास को भी दोबारा खोलने का फैसला किया है, जो युद्ध के चलते कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था। आपको नहीं था कि काला सागर में तैनात उसके जंगी जहाज की तबाही की असल वजह क्या है। रूस ये भी नहीं मानने को तैयार था कि उसे मॉस्कवा नाम के जंगी जहाज के डूबने से कितना नुकसान हुआ, लेकिन अब रूस ने ये कबूल कर लिया है कि आखिर मॉस्कवा के डूबने से उसे कितना बड़ा झटका लगा है। रूस अब ये भी कबूल कर रहा है कि आखिर मॉस्कवा की बर्बादी की असल वजह क्या थी। सबसे बड़ा कबूलनामा। जंगी जहाज की तबाही का सबसे बड़ा सच। काला सागर में यूक्रेन के काल की अंत कथा। रूस के कबूलनामे में कितना सच, कितनी साजिश। ये रूस की रक्षा पंक्ति का वही जहाज है जिसकी तबाही ने पुतिन का पारा हाई कर दिया। ये काला सागर में यूक्रेन का वही काल है जो अब महज तस्वीरों का हिस्सा बनकर रह गया है। ये रूस का वही रक्षक है जिसके अंत की पटकथा लिखने का दावा खुद यूक्रेन ने किया था। ये वही मॉस्कवा है जिसकी बदौलत रूस ने काला सागर में मौत का चक्रव्यूह बिछा रखा था। लेकिन इसी जहाज की तबाही रूस के गले की फांस बन गई। अभी तक न रूस इसकी तबाही का सच कबूल कर पा रहा था और न ही रूस ये बताने को तैयार था कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने मॉस्कवा को समंदर की गहराइयों में धकेल दिया।